अपनी कुछ जो रणनीति है तैयारी को लेकर वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने अनुभव को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तैयारी को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगा, चाहे वो बुक लिस्ट है, चाहे वो तैयारी को लेकर बातें हैं, चाहे वो नोट्स मेकिंग है, या एग्जाम में कैसे चीज़ों को टैकल करना है और कैसे आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके अपनी जो सिलेक्शन की एक उम्मीद है उसको पुख्ता कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम 2-3-4 किताबें हैं जो बहुत ही एसेंशियल है समीक्षा अधिकारी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। उनमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये राजकाज में हिंदी हरदेव बारी की है जो पत्र लेखन के लिए सबसे बढ़िया किताब है। तो बहुत से लोग कोचिंग में जाते हैं और बहुत से लोगों के संपर्क में है जो सीनियर है, उनके माध्यम से भी सीखते हैं पत्र लेखन वगैरह। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि पत्र लेखन की टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए इस किताब को एक बार आप अवश्य खुद से पढ़ें। जो भी आपके सिलेबस में पत्र हैं उनको ध्यान में रखकर आप इसका एक बार अध्ययन करें। इसकी टेक्निकलिटी की जो भाषा है, जो चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड है, वो आप एक बार अवश्य इसको स्वयं से पढ़ें। और बाद में आप किसी से अगर मार्गदर्शन ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका नंबर जो टेक्निकलिटी की वजह से कटता है वो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो बिना काट छाट के हो जाए, नंबर आपके ठीक रहेंगे। अगली जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, जो 60 नंबर का बड़ा ही अहम रोल है आपके सिलेक्शन में, तो इसमें जो सबसे बढ़िया किताब है ये है वासुदेवानंद की। और इनकी किताब सिलेक्शन में अपने अहम रोल को इस प्रकार से निभाती है कि यहाँ से आपके लगभग प्रश्न आ जाते हैं। और अगर इसके पूरक के तौर पे देखा जाए, या हम कहें कि सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हिंदी की किताब है वो हरदेव बारी की है। पूरी प्रामाणिकता के साथ, शुद्धता के साथ, परिशुद्धता के साथ होता है आपका जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी होता है राजभाषा शब्दावली को लेकर। उसके लिए आप मार्केट में कुछ मैटर उपलब्ध है, या प्रीवियस ईयर के 15-20 साल के क्वेश्चन जो है उनको आप व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए। वहीं से बार बार आते हैं, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं होता है। जितना सिलेक्शन में एक नंबर का बड़ा महत्व है। तो उसी क्रम में अगली चीज जो है वो है कृषि की, और व्यापार और वाणिज्य से कुछ प्रश्न आते हैं, आर्थिकी से कुछ प्रश्न आते हैं। कृषि के लिए, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टीजीटी की किताब भले है, लेकिन अगर आप इसको अपने सिलेक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको अपने सामान्य समझ से लगेगा कि ये कृषि के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इसको आप पढ़ते समय इसमें से जो महत्वपूर्ण है उनको, जैसे हमने ये देखिए पढ़ाई की है, तो इसमें होता यह है कि बहुत से प्रश्न है टीजीटी के लेवल के हैं तो हमको उनको स्किप कर देना है। लेकिन जो जरूरी शब्द है उनको हम एक जगह नोट कर लें अगर, और उनका एक कलेक्शन बना लें और बार बार, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कृषि के हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो ये किताब हो गई। दूसरा ये यूथ कंपटीशन की है, यहाँ पे बड़ा ही सारगर्भित मटेरियल है। इसमें भी तमाम जो प्रश्न है वो आपके सीधे आते हैं एग्जाम में, आती है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें अनावश्यक होती है। तो हमें पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि कौन सी चीजें छोड़नी है और कौन सी पकड़नी है। क्योंकि देखिए हमेशा एग्जाम जो होता है वो सामान्य समझ का होता है। तो पहली बात तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। एक सिलेबस से इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। अब उस सिलेबस की चीजों में भी आपको ये देखना है कि उसमें जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो आपके अगल बगल समाज में, व्यवहारिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन में, देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं वो मेजर रोल निभाते हैं। अगला उत्तर प्रदेश और जो है स्पेशल का यूपी स्पेशल, जी यूपी स्पेशल की जो किताब है उसमें सबसे बेस्ट किताब अभी तक की, वाणी के साथ साथ अगर देखा थी अच्छी किताब है। इसमें अगर आप हर बार अपडेटेड किताब लेते हैं तो पूरा फैक्ट और पूरा करंट के साथ साथ बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही स्पष्ट और सटीक भाषा के तौर पे बहुत अच्छी के लिए भी। और इसमें सभी चीजें हैं, यूपी की जनसंख्या का भी है, सब डाटा है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, सब कुछ है, कंप्लीट है ये। और बाकी वाणी की लोग पढ़ते हैं और पूर्वालोकन घटना चक्र पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, वो भी सही है। लेकिन ये है कि अभी नई ये आई है, 2-3 साल हुआ है, ये बड़ी अच्छी किताब है। ये अगला क्या है, मैगजीन के तौर पे हमारी सबसे, जब से हम स्कूली छात्र से ही थे, मतलब हाई स्कूल से, तब से हम क्रॉनिकल ही पढ़ रहे हैं। जिसका एक फायदा ये होता है कि आपको महीने की पूरी डिटेल जानकारी रहती है। पूरा इसमें कुछ स्पेशल रहता है कि जैसे कभी इतिहास का, कभी भूगोल का जो है आपका जो है जीएस का अदर पार्ट भी कवर कर देते हैं। और कभी जब आपको एक लंबे समय के बाद मेंस वगैरह देना होता है तो यहाँ पे पूरा का पूरा संग्रह आपको एक जगह मिल जाता है। तो इस हिसाब से ये बड़ी अच्छी मैगजीन है। बाकी जब भी आप पढ़ाई करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई के दौरान वो ये होती है कि जब भी आप पढ़ाई करिए तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए।